राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो है 15वां अध्याय आज मैं आपको सुना रहा हूँ। शुक्ल पक्ष में ये 15वां अध्याय आ जाएगा। और देवर्षि नारद से जब पृथु राजा पूछ रहे हैं कि जब आपने उस जो है दैत्य को बताया कि पार्वती से सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है, तब उस दैत्य ने क्या किया, तो उसको मुझे बड़ा विस्तार के साथ में बताइए। तो देवर्षि नारद कह रहे हैं, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नाम का योगी रहता है और उसे कहो कि जो तुम्हारे पास सुंदर सी पत्नी है तुम उसे मुझे दे दो। तुम्हें भला ऐसी सर्वांग सुंदरी भामने रखने का क्या प्रयोजन, क्यों तुम रख रहे हो। इस प्रकार के दूत ने जब वचन भगवान शंकर से कहने वालने के लिए गया तो कहते हैं बीच में नंदी ने उसको भीतर जाने से मना कर दिया, लेकिन अपनी उग्रता के कारण वो भगवान के सभा में पहुंच गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कहकर सुनाने लगा जो कि दैत्यराज ने उसको कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया। जैसे ही राहु ने भगवान को इस प्रकार कहा कि उन भगवती पार्वती को आप जो है दैत्य को दे दो, और उसने कहा है कि तुम्हें क्या प्रयोजन है, तुम तो अवधूत है। भगवान को इतना क्रोध आया कि उसी समय धरती फटी और उस धरती में से एक जो है पुरुष प्रकट हुआ जिसका सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह जो है पैदा हो गया। उसने दौड़ाकर राहु को खाने के लिए चला, दौड़कर राहु को खाने के लिए चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ली और अपनी रक्षा मांगी। राहु ने भगवान शंकर की शरण ली, हे प्रभु शंकर, मेरी इस जो है पुरुष से रक्षा कीजिए। इस प्रकार जब राहु ने कहा तो शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा। मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं, ऐसा पुरुष भगवान शंकर से कह रहा है जब उसको छोड़ दिया। तो महेश्वर कहते हैं यदि तुम्हें भूख लगी है तो तुम शीघ्र ही अपने हाथ पांव पैरों का मांस का भक्षण कर लो। शिव जी की आज्ञा पाकर, क्योंकि शिव जी के शरीर से उत्पन्न था, वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों पैरों का मांस भक्षण करने लग गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया है। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं कि मेरी एक बोलने मात्र से इसने उचित अनुचित कुछ भी नहीं समझा। इसलिए भगवान उससे प्रसन्न होकर उनको आज्ञा पालन जानकर, उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बनाते हैं और उस प्रिय गण का नाम होता है कीर्ति मुख। आज से भगवान शंकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज से जो भी मेरी पूजा करेगा, लेकिन अगर तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तो उसकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए जहां भी भोले शंकर का शिवालय या शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति विग्रह जहां पे भी होता है, वहां पे मंदिर के मेन गेट पर जो है कीर्ति मुख स्थापित होते हैं। इसका प्रमाण ये है कि आप केदारनाथ में मंदिर के आगे देखना, जहां मंदिर का मेन गेट है उसके ऊपर जो है कीर्ति मुख की मूर्ति बनी हुई है। तो कहा इस प्रकार से जो लोग मेरी पूजा करेंगे वो तुम्हारी पूजा भी करेंगे, और जो तुम्हारी पूजा करेंगे वो मुझे अत्यंत प्रिय होंगे। शिवजी ने ऐसा वर पाकर, शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर जो है कीर्ति मुख नाम के साथ में हमेशा के लिए स्थापित हो गया और शिव जी के गण में स्थापित होकर वह अपने को धन्य धन्य मान लगे। तो हर हर महादेव, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आपको ये वीडियो कैसे लगी।